आपका पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है विच रिएक्शन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड व्हेन ब्रोमीन CCl4 रिएक्ट्स विद साइक्लोहेक्सीन। आपके पास 4 इंटरमीडिएट इस तरीके का दे रखा है। चलिए एनालाइज करिए। क्वेश्चन क्या है, विच रिएक्शन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड व्हेन ब्रोमीन CCl4 रिएक्ट्स विद साइक्लोहेक्सीन। मतलब साइक्लोहेक्सीन के ऊपर जब हम ब्रोमीन और साथ में CCl4 का रिएक्शन कराते हैं तो इसे कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, इसी के बारे में पूछ रहा है। एनालाइज करिए, सोचिएगा। हमने आपको क्या पढ़ाया है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है तो 2 तरह के केसेस होते हैं। एक, जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उसका केस कौन सा है, उसका केस है HX। उसका केस कौन सा है, वाटर साथ में H+। उसका केस कौन सा है, आपका अल्कोहल और साथ में H+। इसमें होता क्या है कि अल्कीन का पाई इलेक्ट्रॉन इस H के ऊपर अटैक करता है और कार्बोकैटायन बनता है। तो इनकी कहानी में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन दूसरा मैंने क्या बताया है, दूसरा हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन केस बताया है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। वो कौन कौन सा केस है, वो आपका हो सकता है हेलोजिनेशन, वो हो सकता है अलग अलग हेलोजिनेशन, वो हो सकता है NOx, वो हो सकता है HOX या XOH, ऐसे दिखा सकते हो। तो क्या इन सभी के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? है। और सभी के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इसके मैकेनिज्म में हमने आपको ऐसे पढ़ाया होगा कि जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका मतलब कि जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो इसका लोन पेयर फिर इसके ऊपर अटैक कर लेता है और इस बॉन्ड को ये तोड़ देता है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इंटरमीडिएट क्या बनाते हैं, हम इंटरमीडिएट साइक्लिक इंटरमीडिएट ऐसा बनाते हैं। और साइक्लिक इंटरमीडिएट बन गया। अब इसके ऊपर जब पार्शियल पॉजिटिव है तो अब ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है, इस बॉन्ड को तोड़ देता है और कॉरस्पॉन्डिंग CH3 CH और यहाँ NU और यहाँ CH2 और ये आपका E ऐसे जुड़ता है। तो याद रखिएगा कि जब इलेक्ट्रोफाइल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा बनाना है और जो इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो डायरेक्ट यहाँ E लगा के कार्बोकैटायन बना दो, न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कर दो, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बना दो। यही तो है। तो जो कहानी में ब्रोमीन का रिएक्शन है, अब ब्रोमीन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ब्रोमीन के पास रिएक्शन है, ब्रोमीन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो जब आप इसका रिएक्शन कराओगे तो होगा क्या, इसका यहाँ अटैक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर आया, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव बनाया और जो ही नेगेटिव ने पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाया तो इसका लोन पेयर तुरंत इसके ऊपर अटैक कर लेता है और इस Br को निकाल देता है। तो दैट मीन्स आपको जो इंटरमीडिएट सोचना है, बनाना है, वो आपका साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन ऐसे बनाना है और इसी साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन पे अब Br- बैक साइड से अटैक कर लेता है और अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देता है और तोड़ने के कॉरस्पॉन्डिंग इधर आया एक Br और इधर आया दूसरा Br, ओवरऑल प्रोडक्ट बना लेना है। तो जो ओवरऑल प्रोडक्ट बना लेना है और आपका फोकस केवल इंटरमीडिएट पे है तो उसी इंटरमीडिएट को पकड़िए, ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन है, ये फ्री रेडिकल है, यही साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन है, यही हमारा आंसर है। स्टीरियोकेमिस्ट्री के टर्म्स में आपको याद रखना है कि न्यूक्लियोफाइल का और इलेक्ट्रोफाइल का हमेशा एक दूसरे के एंटी पोजीशंस एडिशन होता है। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल इधर आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल आपका इधर होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमेशा यहां पर एंटी एडिशन सोचते हैं। तो 2 तरह के केसेस होते हैं, एक जिसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो और एक जिसमें साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स ब्रोमिनेशन। एक केस में अल्कीन के साथ ऊपर OCH3 लगा रखा है, एक केस में अल्कीन के साथ Cl लगा रखा है, एक केस में अल्कीन में CH3 लगा रखा है और एक में अल्कीन में CH3 लगा रखा है। ये सिस फॉर्म है और ये आपका ट्रांसफॉर्म है। एनालाइज करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स ब्रोमिनेशन, और किसके ऊपर ब्रोमिनेशन करना है, अल्कीन के ऊपर ब्रोमिनेशन करना है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना है। और जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना है मतलब गरीब को पैसा देने की बात हो रही है और गरीब है कौन, इलेक्ट्रोफाइल। और जब गरीब को पैसा देने की बात हो रही है तो इसका मतलब जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा और जितना ज्यादा पैसा होगा मतलब अल्कीन के साथ अगर कभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो इसका मतलब यहाँ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी।
अगर रेफरेंस वैल्यू होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और कभी इसी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकते हैं वो आपकी कहानी का प्लस एम हो सकता है, कहानी का हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, कहानी का प्लस आई हो सकता है। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल हो सकता है या आपका माइनस एम हो सकता है या आपका माइनस आई हो सकता है, यही तो हो सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के लिए उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर अभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे होंगे तो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, किसी भी गरीब को पैसा देने की टेंडेंसी कम होगी, और गरीब को बोलते गए हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा रिएक्टिव, जितना कम पैसा उतना कम रिएक्टिव। तो जब कहानी में ब्रोमिनेशन करा रहा है तो इसका तो ब्रोमिनेशन में बी आर प्लस को ऐसे इलेक्ट्रोफाइल सोच रहा है, तो इसका मतलब गरीब को पैसा देने की बात हो रही है। तो जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा रिएक्टिव। तो जो ग्रुप लगे हैं उनके नेचर के बारे में सोचना है। तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से लगा क्या है OCH3, तो ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास लोन पेयर, और जो लोन पेयर है तो OCH3 प्लस एम से पैसा दे रहा है, ये CH3 हाइपर कंजुगेशन से पैसा दे रहा है, ये CH3 हाइपर कंजुगेशन से पैसा दे रहा है, ये CH3 हाइपर कंजुगेशन से पैसा दे रहा है। तो 3 3 6 3 9 हाइपर कंजुगेशन है, और साथ में स्ट्रॉन्ग आपका OR का प्लस एम लगा हुआ है। यहां जो तो यहां पे ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ले रहे हो तो यहां CH3 का 3 हाइपर कंजुगेशन है, लेकिन यहां Cl का माइनस आई है, तो ये माइनस आई से पैसा खींच रहा है और हाइपर कंजुगेशन से पैसा दे रहा है। और कितने हाइपर कंजुगेशन से पैसा दे रहा है? 3। इधर आ जाओ, तो जब इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को घेर रहे हो तो यहाँ अल्काइल 3 हाइपर कंजुगेशन, ये अल्काइल 3 हाइपर कंजुगेशन, तो दैट मीन 6 हाइपर कंजुगेशन से पैसा दे रहा है। इधर आ जाओ, तो इस डबल बॉन्ड को घेर रहे हो तो यहाँ 3 और यहाँ 3, तो इनडायरेक्टली ये भी आपका 6 हाइपर कंजुगेशन से पैसा दे रहा है। तो ये 6 हाइपर कंजुगेशन से पैसा देना, ये 6 हाइपर कंजुगेशन से पैसा देना, ये 3 हाइपर कंजुगेशन से पैसा देना, लेकिन माइनस आई से पैसा खींच लेना, और यहाँ 9 हाइपर कंजुगेशन के साथ स्ट्रॉन्ग OR का प्लस एम। तो बताओ, अगर क्वेश्चन पूछा मोस्ट रिएक्टिव तो सबसे ज्यादा पैसा कहां है? तो सबसे ज्यादा पैसा कहां है? इसके पास है। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो बेटा कि जब भी कभी रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें तो सारा का सारा फोकस आपको करना किस पे है? अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो जितना ज्यादा अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव वो पर्टिकुलर किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के लिए होगा। तो अलग अलग नाम भी दे सकता है, जैसे ब्रोमिनेशन, जैसे आपका HX के ऊपर रिएक्शन, जैसे आपका NOx के ऊपर रिएक्शन, कभी HOX के रूप में रिएक्शन, अलग अलग हेलोजिनेशन वाली कंडीशन, मतलब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। और जनरलाइज करने के लिए बोल सकता है कि टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल बोल दे तो भी परेशान मत होइएगा, और टुवर्ड्स कोई नाम दे दे ब्रोमिनेशन, हेलोजिनेशन, तो भी परेशान मत होइएगा। बताओ, फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इसके ऊपर आपको ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन करना है और मेजर प्रोडक्ट बताना है। क्वेश्चन यही है कि द मेजर प्रोडक्ट एक्स विल बी, इनमें से एक्स जो मेजर प्रोडक्ट है वो एक्स मेजर प्रोडक्ट क्या है? एनालाइज करो। फोकस किस पे है? व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट, और मेजर हमेशा कितना होता है? एक। और जब मेजर हमेशा एक होता है तो सोचिएगा हमारे पास है क्या? हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है, इसमें इन्होंने मिथाइल लगा रखा है, तो मिथाइल साइक्लोहेक्सीन है, और इसके ऊपर ब्रोमीन का रिएक्शन है, और साथ में वाटर है। तो होगा क्या? वाटर तो आपका अमीर है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अमीर है, इनके बीच में तो रिएक्शन होगा नहीं। लेकिन होता क्या है कि इसके पाई इलेक्ट्रॉन का जब इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। तो इसीलिए ये ऐसा इलेक्ट्रॉन रिच ब्रोमीन के ऊपर रिएक्शन करता है और इसका लोन पेयर यहाँ पर अटैक कर लेता है। तो दैट मीन्स साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, और जो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है तो बन गया। अब सोचिए यहां से निकला गया है, यहां से निकला है Br-। अब कहानी के अंदर Br- भी ऐसा न्यूक्लियोफाइल है, और कहानी के अंदर वाटर भी ऐसा न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका मतलब Br- भी इसके ऊपर अटैक कर सकता है और वाटर भी इसके ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि वाटर सॉल्वेंट है तो एक्सेस में होगा, और Br- जो है लिमिटेड होगा। तो वाटर अगर एक्सेस में होगा तो बार बार जो रिएक्शन करेगा वो रिएक्शन कौन करेगा? वाटर। और जो बार बार रिएक्शन वाटर के द्वारा होगा तो इसी वाटर को एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करा दो, और अटैक करा के इस बॉन्ड को तोड़ दो। और जो अटैक करा के इस बॉन्ड को तोड़ दिया बेटा, तो इस कार्बन पे मिथाइल था, मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ वाटर आया मतलब OH आ गया है। अब बगल वाले कार्बन पे यहाँ क्या हो गया? यहाँ हो गया Br। ये तो बनेगा। अब क्वेश्चन आया कि सर आपने यहाँ अटैक क्यों नहीं कराया, यहाँ अटैक क्यों कराया?
तो थ्योरेटिकली कार्बोकेटाइन जो ज्यादा स्टेबल होता है उसके ऊपर अटैक करना होता है। तो यहाँ पे अगर थ्योरेटिकल कार्बोकेटाइन बनाए तो इस CH3 का भी एडिशनल हाइपर कंजुगेशन प्लस आई लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे थ्योरेटिकल कार्बोकेटाइन बनाए तो यहाँ कोई एडिशनल हाइपर कंजुगेशन लगा हुआ नहीं है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए आपको फोकस केवल और केवल यही करना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, चाहे रियल वाला कार्बोकेटाइन हो चाहे हाइपोथेटिकल वाला कार्बोकेटाइन हो, लेकिन फोकस आपको करना क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब इसी को देख लो, पहले वाले केस में क्या है, यहाँ Br और यहाँ मिथाइल, लेकिन हमको क्या चाहिए OH और वहां पर मिथाइल। यहाँ पे क्या है OH और मिथाइल बगल में Br, OH और मिथाइल बगल में Br, यही हमारा क्या है आंसर। C में OH ही गायब है और आपका D में OH है तो Br ही गायब है। बस में आगे तो अच्छी तरह दिमाग बैठा देना बेटा कि अगर मैं ब्रोमिनेशन करा रहा हूं तो सबसे पहले साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन एज ए इंटरमीडिएट बनाना है, और इसी साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन पे आपको वाटर का अटैक कराना है, अब कोरोस्पोंडिंग इस तरह का प्रोडक्ट बनाना है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, टका लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है सिस टू ब्यूटीन के ऊपर वाटर S+ का रिएक्शन है और उसके कोरोस्पोंडिंग ये 4 प्रोडक्ट बना हुआ है। एनालाइज करिए, सोचिए सिस टू ब्यूटीन, तो सिस टू ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाओगे, ये स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। तो सिस टू ब्यूटीन के ऊपर हमको वाटर और साथ में ब्रोमीन का रिएक्शन कराना है। सोचिए वाटर इलेक्ट्रॉन रिच, अल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच, इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन जो ही ब्रोमीन डाला है तो ब्रोमीन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करता है और इनडायरेक्टली लोन पेयर और साथ में पाई इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो रिपल्सन हुआ, इस रिपल्सन की वजह से यहाँ पोलैरिटी क्रिएट हुई और यहाँ पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव बना। और जब यहाँ पार्शियल पॉजिटिव बना तो इसी का पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक कर दिया, इस कार्बन से ब्रोमीन को जोड़ा है, लेकिन जब यहाँ पॉजिटिव बना तो इसके लोन पेयर ने तुरंत इसके ऊपर अटैक कर दिया और अटैक करके हमको साइक्लिक इंटरमीडिएट साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन यहाँ पर हमको मिल जाता है। अब कहानी के अंदर क्या क्या है, एक आपका Br- जो यहाँ से निकल रहा है और एक कहानी में क्या है वाटर जो सिस्टम में मौजूद है। तो वाटर चूंकि एज ए सॉल्वेंट है कि एक्सेस में है और Br- कहीं ना कहीं लिमिटेड है, और जो वाटर एज एक्सेस है सॉल्वेंट में तो ही वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और इस बॉन्ड को तोड़ देगा, और जब इस बॉन्ड को तोड़ देगा तो इसका मतलब हमें जो प्रोडक्ट मिला उसमें एक जगह आ गया Br और एक जगह आ गया आपका OH, ये बना। तो इसी को थोड़ा सही तरीके से लिख दें तो है क्या, CH3 है, CH है और यहाँ OH है और यहाँ आपका CH है, ये आपका Br है और ये आपका CH3 है, ये तो है। अब सोचिए बिना स्टीरियोकेमिस्ट्री का सोचें तो इसका मतलब सेकंड पे OH और थर्ड पे Br लगाना है। यहाँ देखो Br और OH सेकंड पे Br थर्ड पे, यहाँ OH सेकंड पे Br थर्ड पे, इन दोनों में कोई ना कोई होगा। लेकिन इसको देखो, यहाँ अगर देखोगे तो 1 2 इस कार्बन पे 2 मिथाइल है, लेकिन वो कहीं भी ऐसा नहीं चाहिए जिसमें 2 मिथाइल हो, तो इसको तो वैसे ही हटा दोगे। इधर आ जाओ, इसमें भी अगर ध्यान से देखो तो एक कार्बन 2 मिथाइल इसकी कहानी में नहीं है, देन इससे वैसे ही हटा दोगे। अब बच्चा फंस जाएगा कि सर ये वाला सोचें या ये वाला सोचें। तो सोचिए हमने आपको एक मास्टर कॉन्सेप्ट दिया होगा कि जब भी कभी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है, जब भी कभी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है और रिएजेंट भी आपका सिमेट्रिकल होता है, तो जब सिमेट्रिकल सबस्ट्रेट पे सिमेट्रिकल रिएजेंट अटैक कराते हैं और एंटी एडिशन कराते हैं तो हमने आपको क्या बोला होगा, टाइम इज ड्राइविंग अ कार। ट्रांस के ऊपर एंटी एडिशन करने से मीजो और सिस के ऊपर एंटी एडिशन करने से रेसिमिक मिक्सचर, सिस के ऊपर एंटी एडिशन करने से रेसिमिक मिक्सचर, तो सिस के ऊपर एंटी एडिशन करने से रेसिमिक मिक्सचर। मतलब अगर ये ब्रोमीन नहीं होता तो Br को लगाते, Br को लगाते और कैसे लगाते और लगाकर रेसिमिक मिक्सचर बनाते। तो रेसिमिक मिक्सचर बनाते तो इसका मतलब कहानी में होता क्या है, एक Br इधर एक Br इधर, ठीक है, ये H होता ये H होता और इस यहाँ पे आपका H होता और ये आपका CH3 होता, ठीक है। यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे कहानी में CH3 होता और यहाँ भी कहानी में CH3 होता, एक ये और दूसरा इसका मिरर इमेज, एक Br इधर एक Br इधर, ये H और ये H और एक CH3 इधर एक CH3 इधर, ये तो बन जाता रेसिमिक मिक्सचर। लेकिन जब ट्रांस के ऊपर एंटी एडिशन करना है तो क्या बनता है, मीजो, और जब मीजो बनता है तो कहानी Br यहाँ यहाँ आपका H, यहाँ आपका H और यहाँ हो गया CH3, यहाँ हो गया CH3, ये तो बनता। तो ये कहानी आपके मीजो की है और ये कहानी ऑप्टिकली एक्टिव वाला RR और SS वाली है। तो जो कहानी में किरदार अगेन यहाँ सिस है और सिस के कोरस्पॉन्डिंग जो बना रहे हो वो क्या बना रहे हो, रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक पिक्चर बना रहे हो तो अगर यहाँ पे ब्रोमिनेशन था तो Br था, लेकिन अगर मान लो OH आता, वाटर ने अटैक करके OH आया तो एक तरफ OH लगा देना है और एक तरफ Br लगा देना है। मतलब इन्हीं में कहीं एक जगह OH लगा दो, दूसरी जगह Br, इधर OH लगा दो, इधर Br, ये तो करोगे।
तो OH लगा दो Br, ध्यान से देखो यहाँ OH Br एक तरफ है, मतलब मीजो जैसा है, अगर यहाँ Br कर दें तो मीजो बन जाएगा। लेकिन यहाँ अगर सोचो कि Br लगा दें तो Br अपोजिट, मतलब कहानी ये वाली बन गई। तो जो ये वाली बन गई तो दैट मींस आंसर लेके चलना है वो कौन सा हो गया, बी। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा बेटा कि जब वाटर के साथ ब्रोमीन का रिएक्शन करा रहे हो तो एक कार्बन पे Br आने वाला है और दूसरे कार्बन पे OH। कभी स्टीरियो केमिस्ट्री दे दे तो आपको याद रखना है कि सिमेट्रिकल सबस्ट्रेट पे सिमेट्रिकल रिएजेंट का अटैक कराते हैं तो ट्रांस के साथ एंटी एडिशन करने से मीजो और सिस के ऊपर एंटी एडिशन करने से रेसमिक मिक्सचर। तो अगर यही ट्रांस होता और Br का रिएक्शन करते तो मीजो और सिस होता Br का रिएक्शन कराते तो रेसमिक मिक्सचर। लेकिन चूंकि Br OH का रिएक्शन करा रहे हैं तो रेसमिक मिक्सचर जैसा ऐसे सोच लेना है और सोचते हुए हमको प्रोडक्ट बता देना है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज एन इंटरमीडिएट इन द रिएक्शन शोन बिलो। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या है, यहां से यहां जो गया है इसका इंटरमीडिएट क्या है? क्या साइक्लिक ब्रोमोनियम है जिसमें Br पॉजिटिव है, या आपका साइक्लिक ईथर है, इपोक्साइड है, या आपका इपोक्साइड के ऊपर प्रोटोनेशन है, या आपका साइक्लिक Br तो लगा रहे हो लेकिन यहाँ पर निगेटिव चार्ज बना रहे हो पॉजिटिव की जगह। सोचिए क्या हो सकता है? क्या हो सकता है कि जब कहानी में आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसके ऊपर ब्रोमीन का रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है? सोचिए इसके लोन पेयर का इसके पाई के साथ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है और जो इसके लोन पेयर का इसके पाई के साथ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, इसी रिपल्सन की वजह से इसके अंदर पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है और जब यहाँ पोलैरिटी क्रिएट हो गई तो इसी का पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक कर लेता है और कार्बन ब्रोमीन के साथ बॉन्डिंग होती है। लेकिन जब यहाँ कार्बोकेटाइन बना है तो इस ब्रोमीन का लोन पेयर फिर इसके ऊपर अटैक कर लेता है और अटैक करके साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देता है। और जो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया और ये सिस्टम से जो Br निकला है, अब यही Br एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देता है। और जब Br एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके बॉन्ड को तोड़ दिया तो हुआ क्या, एक इस कार्बन Br और एक इस कार्बन Br यही बन जाता है। और कभी स्टीरियो केमिस्ट्री के टर्म्स में सोचे तो एंटी एडिशन सोचना होता है। तो यही तो देखा है कि एक Br इधर है और यहाँ आपका OH, मतलब अगर इस Br के अलावा कोई एडिशनल न्यूक्लियोफाइल है तो वो न्यूक्लियोफाइल भी इसके ऊपर कहीं ना कहीं अटैक कर सकता है। तो कहानी के अंदर अगर वाटर है तो वाटर सॉल्वेंट ग्रुप में है और जो वाटर सॉल्वेंट ग्रुप में तो ये भी अटैक कर देगा, तो ये भी अटैक कर देगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक प्रोडक्ट और बना जिसमें यहाँ Br और साथ में हो गया OH। क्योंकि वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल के साथ एज ए सॉल्वेंट भी है तो यही आपका मेजर होगा और ये आपका माइनर होगा, इसलिए दे रखा है। लेकिन इस रिएक्शन में आपको केवल और केवल फोकस किस पे करना है, इंटरमीडिएट पे। तो इंटरमीडिएट है क्या, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। तो ए ऑप्शन में आपको दे रहा है साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, बी ऑप्शन में ऑक्सीजन, सी ऑप्शन में ऑक्सीजन और डी ऑप्शन में ब्रोमीन तो लगाया है लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज लगाया है। तो आपको नेगेटिव चार्ज नहीं पहुंचाना है बल्कि आपको पहुंचाना क्या है, Br पे पॉजिटिव चार्ज। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है साइक्लोहेक्सीन के ऊपर ब्रोमीन CCl4 का रिएक्शन और पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन इज, क्या ए मेसो है, बी रेसमिक मिक्सचर है, सी डायस्टेरियमस है और डी आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर है। एनालाइज करिए, सोचिएगा कहानी में है क्या, कहानी के अंदर साइक्लोहेक्सीन है और इसके ऊपर ब्रोमीन का रिएक्शन है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ब्रोमिनेशन रिएक्शन है। तो होगा क्या, इसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का इस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करना है। तो यहां भी पोलैरिटी नहीं है, यहां भी पोलैरिटी नहीं है, तो रिएक्शन होगा कैसे? तो जब ब्रोमीन को इसके अंदर डालते हैं बेटा तो इसके लोन पेयर का इस पोस्ट पाई बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। इस रिपल्सन की वजह से इसमें पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है और जो पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है तो इसी का पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक कर लेता है। तो यहाँ जो कार्बोकेटाइन बना तो इसका लोन पेयर यहाँ अटैक कर लेता है और इस Br को निकाल देता है। तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग होगा क्या, इसके कोरोस्पॉन्डिंग साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन हम कर देते हैं और साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन करने के बाद और बैक साइड से ही Br अटैक करता है और कॉरस्पॉन्डिंग ये टूट जाता है। तो दैट मींस हमको एक Br इधर से आया और दूसरा Br इधर आपको ऐसा मिल जाता है, ये तो बनेगा। अब सोचिए हमको ये तो पता चल गया कि नेचर ऑफ एडिशन एंटी है, लेकिन कहानी के अंदर कभी कभी सिस हो सकता है, कहानी के अंदर कभी कभी ट्रांस हो सकता है, तो कभी कभी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो सकता है, कभी कभी मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो सकता है। तो क्या करें, तो जब कभी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो
जब कभी मॉलिक्यूल कैसा हो, सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो। जब कभी रिएजेंट जो हो वो रिएजेंट भी क्या हो, रिएजेंट भी आपका सिमेट्रिकल हो। रिएजेंट, रिएजेंट कैसा है, सिमेट्रिकल है। कि जब सबस्ट्रेट सिमेट्रिकल है, रिएजेंट सिमेट्रिकल है और उसके ऊपर एंटी एडिशन करते हैं तो हमने आपको बताया होगा कि टैम इज ड्राइविंग अ कार। टैम नाम का कोई बच्चा है जो कार चला रहा है। मतलब क्या है, ट्रांस के ऊपर, ट्रांस के ऊपर कभी एंटी एडिशन कराया जाए तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या सोचना है, मेसो। कभी सिस के ऊपर कभी एंटी एडिशन कराया जाए, एंटी एडिशन कराया जाए तो क्या सोचना है, आपको सोचना है रस्मिक मिक्सचर। क्या सोचना है, रस्मिक मिक्सचर। मतलब जो सिस होगा और एंटी एडिशन कराओगे तो रस्मिक मिक्सचर, या ट्रांस होगा एंटी एडिशन कराओगे तो मेसो। तो ये सोचो दोनों का दोनों अल्काइल ग्रुप एक तरफ है, और दोनों का दोनों अल्काइल ग्रुप एक तरफ है तो सिस जैसा ही तो है। और अगर सिस जैसा है तो सिस के ऊपर एंटी एडिशन करने से क्या बनता है, रस्मिक मिक्सचर। तो पहला बोल रहा मीसो, भूल जाइए। दूसरा बोल रहा रस्मिक मिक्सचर, ले लीजिए। तीसरा बोल रहा डायस्टेरियोमर, भूल जाइए। और चौथा बोल रहा स्ट्रक्चरल आइसोमर, भूल जाइए। नाम वाइज दोनों सेम होते हैं, ठीक है। रस्मिक मिक्सचर है क्या, पेयर ऑफ इनेंसमर्स हैं। मतलब अगर ये स्ट्रक्चर एक बना है तो दूसरा स्ट्रक्चर बनाओगे और दूसरे स्ट्रक्चर में बी आर इधर और एक बी आर इधर, ये बन जाएगा जो आपस में मिरर इमेज है। और टू स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर मिरर इमेज उसको इनेंसमर बोलते हैं, और टू स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर नॉन मिरर इमेज उसको डाया स्टीरियोमर बोलते हैं। तो रस्मिक मिक्सचर होता क्या है, रस्मिक मिक्सचर आर द पेयर ऑफ इनेंसमर्स व्हेन प्रेजेंट इन इक्विमोलर मिक्सचर। तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ इनेंसमर्स उसी को बोलते हैं रस्मिक मिक्सचर। तुम्हारा जो आंसर निकल के आया वो आंसर क्या निकल के आया, बी। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपका क्वेश्चन है, एक साइक्लोडेकीन है और इसके ऊपर ब्रोमीन का रिएक्शन है। सोचिए साइक्लोडेकीन, तो साइक्लोडेकीन बेटा कोई नई चीज नहीं है, इनडायरेक्टली है क्या, एक अल्कीन है, अल्कीन है। और इसी अल्कीन के ऊपर ब्रोमीन का रिएक्शन है, ये तो है। क्योंकि इसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन रिच, ये भी कार्बन ब्रोमीन ब्रोमीन आपका दोनों इलेक्ट्रॉन रिच। तो इन जनरल पहला ऑब्जर्वेशन कहता है कि इनके बीच में रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जब ब्रोमीन को इसके अंदर डालते हैं तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन का इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। इस रिपल्सन की वजह से बेटा इसमें पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है, और जो पोलैरिटी क्रिएट हो गई तब इसका पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक कर लेता है। और जो ही इसने कार्बन ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाया और यह पॉजिटिव बना, तुरंत इसके लोन पेयर इसके द्वारा अटैक कर देते हैं और इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग हमको मिलता क्या है, हमको मिलता है एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन हमने ऐसे बना लिया। अब ये जो Br माइनस निकला है, अब यही Br माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर लेता है और अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देता है। और जब बैक साइड से अटैक करके बॉन्ड को तोड़ दिया और एंटी एडिशन हुआ तो एंटी एडिशन में एक Br इधर आ गया और एक Br आपका इधर चला गया। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी इंपॉर्टेंट है बेटा, कि जब कभी ब्रोमिनेशन कराना है तो ब्रोमिनेशन कराने का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो आपका कौन सा है, एंटी एडिशन। कौन सा है, एंटी एडिशन। और दूसरा आपको दिमाग में रखना है कि कभी कभी मॉलिक्यूल हो सकता है सिस फॉर्म में लिखा हो, कभी कभी मॉलिक्यूल हो सकता है ट्रांस फॉर्म में लिखा हो। तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, रिएजेंट सिमेट्रिकल है, तो आपको याद रखना है एम इज ड्राइविंग अ कार, कि ट्रांस के ऊपर एंटी एडिशन से मीजो और सिस के ऊपर एंटी एडिशन से रस्मिक मिक्सचर। मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, रिएजेंट सिमेट्रिकल है, तभी इसको लगाना है। लेकिन इनमें से कोई भी अगर अनसिमेट्रिकल है तो वहां पर रस्मिक मिक्सचर ही बनेगा। सोचिए हमको एक Br ऊपर और एक Br प्लेन के पीछे सोचना है। यहाँ दोनों के दोनों Br प्लेन के बाहर हैं, यहाँ एक Br ऊपर एक Br पीछे, यही हमारा आंसर है। और यहाँ देखो एक Br इधर लगा रहा है, एक Br इधर लगा रहा है, लेकिन इससे डबल बॉन्ड पर रिएक्शन करना है 1,2 डाइब्रोमो चाहिए, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 डाइब्रोमो की बात कर रहा है और यहाँ 1 2 3 डाइब्रोमो की बात कर रहा है। तो इन दोनों को हटाइए और यहाँ ट्रांस एडिशन है, यहाँ सिन एडिशन है, तो ट्रांस एडिशन लेते हुए ये आंसर हमको रिपोर्ट करना है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपके पास क्वेश्चन है इथाइल साइक्लोहेक्सीन। क्वेश्चन क्या है, आपका साइक्लोहेक्सीन है और इसी साइक्लोहेक्सीन से इथाइल लगा रखा है। इथाइल साइक्लोहेक्सीन के ऊपर ब्रोमीन CCl4 का रिएक्शन है। अब पूछा आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स, क्या ये प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा या ये बनेगा। तो इसका अगर मैं ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराऊं तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इसी ब्रोमीन का यहाँ पे अटैक करना है, सबसे पहले साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाना है। और जो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाओगे तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन कुछ इस तरीके का बन गया, ऐसा बन गया।
अब सोचो यहाँ का कार्बोकेटाइन थ्योरेटिकली ज्यादा स्टेबल है, यहाँ का कार्बोकेटाइन थ्योरेटिकली कम स्टेबल है, तो होगा क्या, दूसरा Br माइनस जो यहाँ से टूटा होगा वही Br माइनस यहाँ अटैक कर लेगा और इस बॉन्ड को तोड़ देगा। अच्छा बॉन्ड को तोड़ देगा तो कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, यहाँ इथाइल था, यहाँ ब्रोमीन और यहाँ पर ब्रोमीन, यही तो बना। मतलब अगर नाम वाइज देखें तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, मतलब 1,2 डाइब्रोमो 1 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, यही सोचना है। और सोचिए यहाँ, सोचिए यहाँ क्या दे रहा है 1,1 डाइब्रोमो, लेकिन हमको क्या चाहिए 1,2 डाइब्रोमो, दैट मीन्स इसको आप भूल जाइए। इधर आइए, इसको देखो तो 1 2 3 ब्रोमीन है, लेकिन हमको कितना चाहिए, केवल 2 ब्रोमीन, दैट मीन्स इसे भी भूल जाइए। इसके बारे में सोचिए, यहाँ केवल 1 ब्रोमीन दे रहा है, दैट मीन्स इसको भी भूल जाइए। इसके बारे में सोचिए, ये 1 और ये 2, तो 1,2 डाइब्रोमो और 1 पे इथाइल, तो 1,2 डाइब्रोमो 1 पे इथाइल और साइक्लोहेक्सेन, यही तो है, तो यही हमारा आंसर है। तो साइक्लोहेक्सेन को चाहे ऐसे लिखा जाए चाहे साइक्लोहेक्सेन को ऐसे लिखा जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस में आगे, साइक्लोहेक्सेन चाहे ऐसे बनाए चाहे साइक्लोहेक्सेन ऐसे लिखा जाए, चाहे साइक्लोहेक्सेन ऐसे लिखा जाए, चाहे साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन ऐसे लिखा जाए, चाहे साइक्लोहेक्सेन ऐसे लिखा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस में आगे, बस लिखने का तरीका है, और लिखने का तरीका है कि इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म और इसको बोल देते हैं बोर्ड फॉर्म। कोई बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर अगर बनाना होता है तो उस केस में कभी कभी रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी दिखा देता है। जैसे अगर आपने देखा होगा कभी बाईसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड होगा तो इसके लिए हो सकता है कहानी में इस तरह का किरदार दिखाया होगा। बस में आगे, तो 6 मेंबर रिंग बाहर बाहर को ऐसे भी दिखा सकते हैं, 6 मेंबर रिंग को ऐसे भी दिखाया जा सकता है। बस में आगे, तो उसके चक्कर में परेशान मत होइएगा कि ऐसे लिखा है ऐसे लिखा है ऐसे लिखा है। बस ये दिमाग में रखिएगा कि जब ब्रोमिनेशन कर रहे हो तो एक Br को यहां आना है, एक Br को यहां आना है। बस में आगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये प्रोडक्ट बनाना है। कभी यही प्रोडक्ट दे देता और कभी एक्सियल इक्वेटोरियल में अंतर कर क्वेश्चन पूछ लेता, तब एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता था। तो जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं उसे कोशिश करना है इक्वेटोरियल पोजीशन रखा जाए, उसे एक्सियल पोजीशन पे ना रखा जाए। तो ये जो पोजीशन होती है इक्वेटोरियल, ये जो पोजीशन होती है इक्वेटोरियल, यहीं पे रखते हैं जिससे कि रिपल्सन कम से कम हो, मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पे बेंजीन है, उसके बाद NH2 है मतलब एनिलीन, फिर आगे CH2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ब्रोमीन का रिएक्शन है, 1 इक्विवेलेंट है। अब पूछ रहा है कि X जो है जो मेजर प्रोडक्ट बना है, यही हमारा क्वेश्चन भी है कि मेजर प्रोडक्ट X विल बी। सोचिए एक ऑप्शन में इन्होंने ऐसे दे रखा है साइक्लाइजेशन, बी में साइक्लाइजेशन, सी में बिना साइक्लाइजेशन और डी में आपका बिना साइक्लाइजेशन। सोचिए कहानी के अंदर जो किरदार है उस किरदार में है क्या, कहानी के अंदर बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर NH2 है और इसके बाद यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और रिएक्शन किसके करा रहे हैं, ब्रोमीन के द्वारा। सोचो अगर ये ब्रोमीन रिएक्शन बेंजीन में करेगा तो इसका एरोमेटिक कैरेक्टर लूज करेगा, लेकिन अगर ये अल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका एरोमेटिक कैरेक्टर मेंटेन रहेगा। तो इसका मतलब कि जो ब्रोमीन का रिएक्शन करना है वो कहाँ करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे करना है तो सबसे पहले होगा क्या, यहाँ पर अटैक करके इस लोन पेयर का यहाँ अटैक करके इसको निकालकर साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाना है। और जो ही आपने साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाया, जो ही आपने साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाया, तो बस आप सही तरीके से सोच लोगे अब क्या करना है। तो घर में एक इंसान के पास पैसे की कमी और घर में एक इंसान के पास पैसा, तो इसका ये अमीर इंसान इस गरीब को पैसा देगा। तो अगर ये यहां अटैक करके रिंग बनाने के बारे में सोचे तो 1 2 3 4 5 6, और अगर यहां अटैक करके रिंग बनाने के बारे में सोचे तो 1 2 3 4 5, तो बताओ 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होगा या 5 6, तो इसलिए करेगा क्या, यही एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देगा। और जब यही अटैक करके बॉन्ड को तोड़ देगा और बाद में जब प्रोटॉन को निकाल देगा तो कितने मेंबर रिंग बन गई, 6 मेंबर रिंग बन गई। तो यहां कहानी में ये हो गया NH और ये 6 मेंबर रिंग, ऐसा सोचो, एनालाइज करो। जब यहाँ पे नाइट्रोजन कार्बन का बॉन्ड बना दिया है उसके अगले वाले कार्बन पे Br, और जो नाइट्रोजन कार्बन का बॉन्ड बना दिया है इसके अगले कार्बन पे ये क्या हो गया है, Br। अब ये तुम्हारा आंसर है, इसको मिला लेना है। देखो पहले वाले केस में यहाँ पे NH CH2 Br, यही हमारा क्या है, आंसर है। यहाँ पे उसने डायरेक्ट Br लगा दिया, छोड़ दो, और यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन नहीं कराया है, छोड़ दो। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए बेटा कि अगर कभी यहाँ पर अल्कीन का रिएक्शन करा रहे हो लेकिन यहाँ कोई एटम है जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो इसका इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होने की संभावना है।
लेकिन जब कभी यहाँ अल्कीन का रिएक्शन करा रहे हो और इसमें कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करा पाए, तो यहाँ इंट्रामोलिकुलर की पॉसिबिलिटी है और यहाँ इंट्रामोलिकुलर की पॉसिबिलिटी है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। हाँ जी, क्या हो गया? आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है एक 10 मेंबर्ड रिंग है जिसमें एक जगह डबल बॉन्ड है, एक जगह NH है, इसका ब्रोमीन के साथ रिएक्शन है और X मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन भी है कि द मेजर प्रोडक्ट X विल बी, एक ऑप्शन आपका ऐसे बना है, बी ऑप्शन ऐसे बना है, सी ऑप्शन ये है और डी ऑप्शन ये है। चलिए एनालाइज करिए, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक 10 मेंबर्ड रिंग है। ये क्या है? 10 मेंबर्ड रिंग है। यहां पर इन्होंने क्या दे रखा है? डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या दे रखा है? NH। और रिएक्शन किसका है? ब्रोमीन का। सोचिएगा, ब्रोमीन अल्कीन, रिएक्शन कौन सा है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो इसका मतलब जो ब्रोमीन का अल्कीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो इस अल्कीन की वजह से इसमें पोलैरिटी क्रिएट हुई, यहां पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव। तो जब इसने अटैक किया और कार्बन ब्रोमीन के साथ में बॉन्डिंग हुई, यहां बन गया पॉजिटिव, और जो ही यहां पॉजिटिव बना तो इसी का लोन पेयर ने यहां पर अटैक कर दिया, और जो इंटरमीडिएट बना वो इंटरमीडिएट क्या हो गया? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। तो ये क्या बना दिया? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बन गया, ऐसा बन गया। अब सोचो, घर में एक इंसान के पास पैसा है और घर में इस इंसान के पास पैसे की कमी है, क्योंकि ब्रोमीन अगर पैसा खींचेगा तो यहां पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो घर में एक इंसान के पास पैसा है और घर में एक इंसान के पास पैसे की कमी है, तो क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कराइए, और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कराइए तो इसी का लोन पेयर अटैक कर देगा और इस बॉन्ड को तोड़ देगा। और जब बॉन्ड को तोड़ दिया और इस प्रोटॉन को निकाल दें तो फाइनली हमको क्या मिला? हमको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिल गया। मतलब इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच बॉन्ड हो गया है और इस कार्बन पे हो गया है Br और ये नाइट्रोजन यहां पर पड़ा हुआ है। ये देखना है। मतलब इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि अगर अल्कीन के साथ कोई और ऐसा ग्रुप लगा है जहां पैसे हैं तो उस केस में इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन सोचिए, और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन सोचते हो प्रोडक्ट के बारे में सोचो। तो एक में इंट्रा नहीं है, यहां ध्यान से देखो, यही वाली कहानी यहां पे Br, यही वाली कहानी यहां पे Br, दैट मींस ही हमारा आंसर। इस वाले केस में इसी में Br लगा रहा है, भूल जाओ, और इसमें 2 Br लगा रहा है, दैट मींस भूल जाओ। तो कब इंटर होगा कब इंट्रा होगा, एक बार और अच्छी तरीके से क्लियर करो। अगर कहानी के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहां कोई भी एटम नहीं है जहां पर पैसे हैं, कोई भी ऐसा एटम नहीं है, ग्रुप नहीं है जहां पर पैसे हैं, तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन होगा ये कौन सा है? इंट्रामोलिकुलर। तो कभी ब्रोमिनेशन करना होगा तो एक Br इधर एक Br इधर ऐसा लगा दोगे। लेकिन कभी अगर यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसमें कुछ ऐसे ग्रुप्स लगे हों, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स लगे हों जिनके पास नेगेटिव चार्ज हो, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उस केस में क्या होगा? जो ही साइक्लिक हेलोनियम आयन बनाओगे तुरंत ये लोन पेयर नेगेटिव चार्ज अटैक कर देंगे। तो ये जो नेगेटिव चार्ज हो सकता है वो किसका हो सकता है? ये नेगेटिव चार्ज O- का हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज COO- का हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज SO2O- का हो सकता है। तो कहानी के अंदर हो सकता है एल्कोक्साइड वगैरह दे दे, आपका कार्बोक्सिलेट वगैरह दे दे, सल्फोनिक एसिड्स वगैरह का सॉल्ट्स वगैरह दे दे, हो सकता है न्यूट्रल दे दे, अल्कोहल दे दे, बाद में बेस डाल दे, तो इसका एल्कोक्साइड वगैरह बना सकते हो। कार्बोक्सिलेट डाल दे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड डाल के बेस डाल दे, कार्बोक्सिलेट बना सकते हो। सल्फोनिक एसिड डाल के साथ में बेस डाल दे, सल्फोनेट बना सकते हो। या हो सकता है कि केवल आपका लोन पेयर वाला अल्कोहल दे दे, हो सकता है लोन पेयर वाला प्राइमरी अमीन दे दे, सेकेंडरी अमीन दे दे। तो इसका मतलब अगर लोन पेयर है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो रिएक्शन कौन सी होने वाली है? रिएक्शन होने वाली है इंट्रामोलिक्यूलर। कौन सा है? इंट्रामोलिकुलर। तो यहां पे अगर ध्यान से देखो तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और साथ में एटम का पास लोन पेयर है, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है साथ में एटम का पास लोन पेयर है, तो रिएक्शन कौन सा होगा? रिएक्शन होगा इंट्रामोलिकुलर। तो फोकस एकदम क्लियर करिएगा कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कराना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इस तरह का क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आएगा लगा लोगे? गुड।